वो लड़की बनी नहीं रही, उसे मनाना बड़ी करने की लड़की है। कि प्यारे उत्तानपाद जिसकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, जैसा कि बताया ये हर इंसान की दोनों भाव वाली दो पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि होती है मन और सुनीति होती है बुद्धि। लेकिन आजकल इंसान किसके कहने पर ज्यादा चलता है, मन के कहने पर या बुद्धि के कहने पर? मन के कहने पर, क्योंकि मन चंचल है। मन कहता है चलो घूमने चलते हैं, मुरथल के पराठे खा के आते हैं, क्योंकि इच्छाएं इंसान की बहुत हैं। हाँ जी, बातें मत करो। कि आजकल इंसान दुखी हो रहा है, क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। 10 इच्छाएं पूरी हो जाएं और एक ना हो तो सोचो भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। तो दो चीजें होती हैं, एक इच्छा और एक आवश्यकता। दोनों में अंतर समझ लीजिए कि आवश्यकता तुम्हारे पेट की, जब भूख लगती है ना तो इंसान दाल रोटी खाएगा तो भी पेट भर जाएगा, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है, पेट की आवश्यकता है। भूख लग रही है, दाल रोटी में भी पेट भर जाएगा ना। लेकिन इच्छा क्या है? आजकल के बच्चों की इच्छा देखिए कभी, पिज्जा खाना है, बर्गर खाने हैं, मोमोज खाने हैं, और आजकल एक इच्छा और चल रही है, क्या? मुरथल के पराठों की। किस किस ने नाम सुना है? भैया खा भी रखे होंगे। जितने के पराठे नहीं होते उससे ज्यादा का तेल फूक के आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, पिताजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, बच्चों ने पिताजी की जेब से गाड़ी की चाबी भी निकाली है, 2-4 हजार रुपए भी लिए, कोई पता नहीं चलता। 2-4 बच्चों को गाड़ी में बिठाया और चले गए मुरथल, क्या करने? अब वहां तक तो पहुंचे भी नहीं। आपने अखबार में समाचार में सुना होगा, मुरथल जा रहे थे, आपस में गाड़ी सबके सब चपेट में आ गई। किसने मारा? पराठों ने? प्यारे इच्छा ने। घर में पेट भर सकता था, लेकिन इच्छा थी पराठे खाने की। ऐसे ही शरीर की आवश्यकता, गर्मी में थोड़े पतले कपड़े पहन लिए, सर्दी में मोटे पहन लिए, शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई। लेकिन हमारे यंगस्टर बच्चे कैसे हैं? उनकी इच्छा क्या है? कोई पैंट यहां से फटी मिलेगी, कोई पैंट यहां से फटी मिलेगी। पहले जरा सी पैंट फटती थी तो उसे छुपाते थे, आज जितना चौड़ा छेद होता है उससे ज्यादा दिखाते हैं। कोई पूछो कितने की है, बोलेंगे 5000, 5000 रुपए। और इसमें हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है, ध्यान देना। इन इच्छाओं में हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है। सुनो तो बताएं, बता दें? चलो ईमानदारी से बताना, आपके घर में ऐसी कोई अलमारी, ऐसा कोई पलंग, ऐसा कोई संदूक नहीं होगा जिसे खोलते ही कपड़े बाहर ना आए। लेकिन जैसे कोई त्योहार आता है, कोई शादी का कार्ड पास में आ गया या करवा चौथ आ गया, तो क्या कहते हो? हमारे पास तो, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी और इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, और यही दुख का कारण है। अगर प्यारे सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं को कम करना चालू करो। जो अपनी इच्छाओं को कम करना आरंभ कर देगा, समझ लो वो संसार में सबसे सुखी रहेगा। और प्यारे उत्तानपाद जो अपनी सभा में बैठे हुए थे,
सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता की गोद में आके बैठ गए। अब सुनीति के पुत्र ध्रुव ने सोचा, मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। जैसे ध्रुव पिता की गोद में बैठा, सुरुचि मां ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। अरे कहां जाता है? बोले मां, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तब सुरुचि मां ने कहा, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले जा नारायण की तपस्या कर और उनसे वर मांग कि तुझे मेरी कोख में जन्म दे, तब जाके अपने पिता की गोद में बैठना। अब ध्रुव रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास आया। सुनीति ने कहा, पुत्र क्या हुआ? बोले मां, मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, तभी सुरुचि मां ने हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतार दिया और कहा कि अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले नारायण की तपस्या कर और उससे वर मांग कि मेरी कोख में जन्म दे, तब जाके अपने पिता की गोद में बैठना। इतना सुनते ही सुनीति मां की आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र, जो मैं आज तक तुझे प्रेम से नहीं कह पाई, तेरी दूसरी मां ने क्रोध में कह दिया कि भगवान की तपस्या कर। अरे ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उतारे। अरे ऐसी भक्ति कर, ऐसी तपस्या कर, ऐसे परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ जो एक बार अगर चढ़ा दे तो प्यारे कोई दूसरे वाल उतारने वाला ना हो। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, सेवा करने की, तप करने की। अब तो प्यारे ध्रुव वन में तप करने गए और ऐसा तप किया कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। सभी देवी देवता कांपने लगे, इंद्र कांपने लगा, ब्रह्मा कांपने लगे कि ऐसा कौन सा बालक है जिसने अपने तप के कारण पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। सभी के सभी विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु आप ही देखो ये बालक क्या चाहता है जो आपका तप कर रहा है। स्वयं विष्णु भगवान उस बालक के पास गए और कहा, पुत्र मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। और ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। हम आपसे भी बार बार कहते हैं कि भगवान से ज्यादा कुछ मत मांगा करो, क्योंकि जो आप मांगोगे क्या पता भगवान ने उससे ज्यादा देने की सोच रखी हो, तुम घाटे में पड़ जाओ। इसलिए प्रभु से कहो कि प्रभु जो हमारे लिए अच्छा हो वही देना। फिर सोच लेना भोले बाबा तुम्हें इतना भंडार भर देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा, ध्रुव तुम चरणों में स्थान मांगते हो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान देता हूं जो अजर और अमर होगा। चाहे कितनी बार पृथ्वी में प्रलय आए, कितनी बार सृष्टि बने बिगड़े, लेकिन तुम्हारा स्थान अजर और अमर होगा। ध्यान देना, लाखों करोड़ों साल पहले कितनी बार पृथ्वी में प्रलय आई, कितनी बार सृष्टि बनी और बिगड़ी, लेकिन आज भी वो स्थान अजर अमर है। ब्रह्मांड में आप देखते हो ना, सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? वो आज का नहीं है, अजर और अमर है। इसी प्रकार जब आप भक्ति में रम जाते हो, तुम्हारी शक्ति में ऐसी पुकार होती है कि सर्वशक्तिमान भोले बाबा भी आपसे कह दे कि बता तेरी रजा क्या है। ऐसी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि हमारे पास तो पूजा के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए समय ही नहीं है। अरे ये तुम्हें जो शरीर मिला है ना, इसका सदुपयोग कर लो। क्या तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी
भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची सभी बोलेंगे है भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो, इस आना कानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, इस भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाएगा माटी में, अरे क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन आया तेरी रस जाएगी काठी में, गाया तेरी कट जाएगी काटी में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, प्यारी जिंदगानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, इस भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों के सेवा में लगाइए। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा
ना कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हरे हरे महादेव। जोर से बोलना पड़ेगा। देखो हर जगह इतनी कथाएं हो रही हैं, कई जगह भागवत कथाएं, कई जगह शिव महापुराण, कई जगह राम कथाएं, सब किसी न किसी रूप में सेवा में लगे हैं। चाहे कथा सुनने की सेवा हो, चाहे मन लगाने की सेवा हो, या सामर्थ अनुसार धन से सेवा कर रहे हैं। अब कथा आप सुन रहे हो, मन आप लगा रहे हो, सेवा आप कर रहे हो, बैकुंठ में चिंता हो रही है, क्योंकि बैकुंठ खाली पड़ा है। ध्यान देना कि एक बार सभी देवी देवता विष्णु जी के पास गए। मेरे प्रभु एक बात बताओ, कि सबके सब सेवा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, किसी न किसी रूप में लगे पड़े हैं भगवान को मनाने में, क्योंकि सबको कहां जाना है भैया। सब अपने रास्ते खोलते हैं, कहते हैं जो खाता है ना उसका पेट भरता है। इसीलिए जो आप सेवा करते हो इसके खाली उसी का पेट नहीं भरता, सेवा आप करते हो, परिवार फल उस परिवार को मिलता है। जिसके नाम से हम कार्य करते हैं उसको उसका फल मिलता है। सेवा का ये फल है। भोजन करोगे आप तो केवल आपका पेट भरेगा, पड़ोसी का नहीं भरेगा। लेकिन सेवा करवाओगे, कथा करवाओगे, कोई भी अनुष्ठान करवाओगे, उसका आपको तो फल मिलेगा, लेकिन जिसके निमित्त कराया है कई गुना फल उसको भी मिलता है। ध्यान देना, चाहे कहो या मत कहो। अब सबके सब देवी देवता हैरान कि सभी अगर सेवा करेंगे तो पूरा बैकुंठ भर जाएगा, और बैकुंठ में अगर हाउसफुल हो गया तो चिंता हो जाएगी, बाकी कहां जाएंगे। नरक बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि सब कथाओं में लगे हैं, सब सेवा में लगे हैं। अब सबको चिंता सताई, धर्मराज को बुलाया। अरे धर्मराज जी, कोई ऐसी व्यवस्था तो बनाओ, ये पृथ्वी के लोग खूब सेवा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सारे अगर बैकुंठ में आ जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा। धर्मराज यमराज ने कहा चिंता मत करो प्रभु, मैंने पृथ्वी पे एक यंत्र छोड़ रखा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, यंत्र समझ गए। चिंता मत करो, मैंने पृथ्वी लोक में एक यंत्र छोड़ रखा है, जिसे ब्रह्मांड की भाषा में कहा जाता है यम यंत्र। कौन सा? यम यंत्र। और पृथ्वी में लोग उसे मोबाइल के नाम से जानते हैं। आजकल क्या हाल हो रहा है, सुबह उठते ही भगवान को कम देखते हैं, सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं कि देखो व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए हैं, उसके बाद में लगे रहते हैं फोनों पे।
क्योंकि उन्होंने ऐसा साधन बना दिया कि थोड़ा उधर का भी रास्ता खुला रहे। लेकिन हम आपसे कहते हैं इस यम यंत्र पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। आज इस यम यंत्र अर्थात मोबाइल ने अपनों से अपनों को दूर कर दिया है, अपनों से अपनों को दूर कर दिया है और प्यारे परमात्मा को भी दूर कर दिया है। इसीलिए जितना परमात्मा से जुड़ोगे, जितना भोले बाबा से जुड़ोगे प्यारे, उतना तुम भोले बाबा के नजदीक रहोगे। ये शिव महापुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप उन नियम का पालन कर लोगे तो विश्वास मानो तुम्हारे घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम हर कथा में ये नियम बताते हैं, सुनते सभी हैं, लेकिन कार्य उनका पूरा होता है जो पालन करते हैं। बताया था ना, पढ़ने वाले 50 बच्चे हैं, लेकिन कोई एक फर्स्ट आता है, कोई दूसरा सेकंड, कोई तीसरा थर्ड, कुछ पास और बाकी फेल भी हो जाते हैं। क्यों? जो जैसा संतों की वाणी पे विश्वास करेगा, जो जैसा संतों की वाणी पे अमल करेगा प्यारे, उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहला नियम ध्यान देना, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में महाभारत ना हो, भोले बाबा का वास हो, और जिस घर में भोले बाबा का वास होता है ना, उस घर में कोई संकट, कोई आदि, कोई व्याधि नहीं आती। और वैसे हम कहते हैं 80% घरों में महाभारत चल रही है, क्योंकि महाभारत के 4 कलाकार इन घरों में मौजूद हैं। और ये 4 कलाकार कौन कौन से हैं ध्यान देना, जिसके कारण महाभारत हुई। सबसे पहला धृतराष्ट्र। कौन? धृतराष्ट्र। दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। इन 4 कलाकारों की वजह से 80% घरों में कलेश चल रहा है, महाभारत हो रही है। 20% इसलिए नहीं कहते कि प्यारे 20% पे भोले बाबा की कृपा है, क्योंकि पूरा परिवार बाबा की सेवा में लगा रहता है, ठाकुर की सेवा में लगा रहता है। अब ये 4 पात्रों की वजह से, 4 कलाकार वजह से कैसे घर में कलेश है, कैसे महाभारत, ध्यान से सुनना। सबसे पहले धृतराष्ट्र, जो अपने बच्चों को आंख में पट्टी बांधकर अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चों ने मांगे 10, ले बेटा 100 रुपए। बच्चों ने मांगे 100, ले बेटा 500 रुपए। बच्चों ने मांगे 500, ले बेटा 1000 रुपए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब आंखों में पट्टी बांधकर दे तो दिया, लेकिन ये देखना भूल गए कि बच्चे उन पैसों का क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसका संग करते हैं। उस टाइम तो आंख में पट्टी बांध ली, और जब वही बच्चे बिगड़ जाते हैं, दूसरों से शिकायत आती है, तब पछताते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे देखे हैं प्यारे, कई शरीफ पिताजी आंखों पे पट्टी बांध के बच्चों पे विश्वास कर लेते हैं। अचानक फोन आता है पुलिस थाने से, बोल रहे बच्चों को छुड़ा लो। जो पूरी जिंदगी आज तक पुलिस के चक्कर नहीं काटे, थाने नहीं गया, आज उन्हीं बच्चों की वजह से आज उन पिताओं को थाने जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो धृतराष्ट्र बन गए। इसलिए धृतराष्ट्र मत बनना, ध्यान देना। अगर आप चाहते हो हमारे घर में भोले बाबा का वास हो। छोटे से बच्चे को जरा सा बुखार भी हो जाता है ना, तो कोई माता नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को सुई लगवाऊं, लेकिन कठोर बनती है, सुई लगवाने जाती है। उसे पता है मेरी इस कठोरता में बच्चे की भलाई छिपी है। इसलिए बच्चों पे थोड़ा थोड़ा कठोरता भी दिखाओ। बच्चे को ज्यादा लाड प्यार में मत पालो। हम हर बार कहते हैं, एक पौधे को तुम एयर कंडीशन में रखो और एक पौधे को धूप में रखो, तो कौन सा पौधा फूलेगा फलेगा? है एयर कंडीशन वाला। देखो बच्चे भी कह रहे हैं धूप वाला।
क्योंकि उसे धूप भी लगेगी, बारिश भी होगी, आंधी भी आएगी, हर चीज का सामना करेगा, वो मजबूत बनेगा। और जो घर में एयर कंडीशन में अर्थात लाड़ प्यार में बच्चे पलते हैं ना प्यारे, वो बड़े होके दुख देते हैं। इसलिए बच्चों को जीवन जीने का संघर्ष करना भी सिखाओ, धृतराष्ट्र मत बनो। उसके बाद बारी आती है दुर्योधन की। दुर्योधन कौन है? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आग गड़ाए, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए। आज आप देख रहे हो पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है। किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। टीवी में, समाचार में, हर जगह आप देख रहे हो, देखकर कलेजा कांप जाता है। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग।
सबसे बलवान कौन है, सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त, समय। समय हमें वो सिखा देता है जो बड़े से बड़ा गुरु नहीं सिखाता। कि जब समय अच्छा होता है तो दूर के रिश्तेदार भी कहते हैं कि हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। और प्यारे, जब समय बदल जाता है, सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, तो दूर का तो पता नहीं, प्यारे अपने भी दरवाजा बंद करने में देर नहीं लगता। फोन नंबर डिलीट कर देते हैं, पहचानना बंद कर देते हैं। प्यारे, ये लॉकडाउन में कईयों का एक्सपीरियंस रहा होगा। जब आपकी जेब में पैसे हैं तो लोग कहेंगे आप कैसे हैं, हाल चाल पूछेंगे। और जब आपकी हालत टाइट हो जाएगी तो हाल चाल भी पूछना बंद कर देंगे, कहीं कुछ मांगना ना चालू कर दें। क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं, यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा, जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग, पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, संसार से ज्यादा इतना भी प्रेम मत रखो कि तुम परमात्मा को भूल जाओ। अपना मन हमेशा परमात्मा में लगाए रखो और जिम्मेदारी से सारे कार्य करो। कहते हैं जिसके मन में प्रेम होगा वो लंबे समय तक रिश्ता बनाएगा। जहां प्रेम नहीं होगा प्यारे, रिश्ते भी टिकते नहीं है, चाहे वो संसार से हो चाहे परमात्मा से हो। प्यारे, एक रिश्ता निभाया लक्ष्मी जी ने। ध्यान देना सज्जनों कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कौन, बताया था ना कल, दरिद्रता, जिसे ज्येष्ठा भी कहा जाता है। कि प्यारे कि वो भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। ध्यान देना, वो दरिद्रता भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और विष्णु भगवान किससे करते थे? लक्ष्मी जी से प्रेम करते थे। अब एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के घर में गए और उनकी माता जी से लक्ष्मी जी की मांग की। अब लक्ष्मी जी की माता जी का नाम क्या है? ख्याति। ख्याति देवी उनके पास गए कि मैं आपकी पुत्र से विवाह करना चाहता हूं। अब उस समय लक्ष्मी जी तो नहीं थी, दरिद्रता सुन रही थी। उसे लगा कि शायद विष्णु जी मेरे लिए आए हैं। अब दरिद्रता ने अपनी मैया से कहा कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं। अब ख्याति ने विष्णु भगवान से कहा मेरी पुत्री तैयार है। दरिद्रता जैसे दरिद्रता का नाम लिया, विष्णु जी कहते हैं मैं दरिद्रता के लिए नहीं आया, मैं तो विष्णु जी लक्ष्मी के लिए आया हूं। अब प्यारे जैसे लक्ष्मी आई घर में,
हलचल चालू हो गई, क्योंकि दरिद्रता जल्दी रुष्ट हो जाती है। अब दरिद्रता जिद करने लगी, मैं तो विष्णु से ब्याह कराऊंगी। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है कि विष्णु मेरे हैं, विष्णु कहते हैं लक्ष्मी मेरी है। आपस में थोड़ा सा हलचल पैदा हो गई। अब तो निष्कर्ष ये निकला कि जब तक मेरी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। अब प्यारे, विष्णु जी ने एक उपाय सोचा, दोसा मुनि को बुलाया और दोसा मुनि को दरिद्रता के साथ ब्याह दिया। बड़े ध्यान से सुनना, दोसा मुनि को दरिद्रता के साथ ब्याह दिया। उसके बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह कर लिया। अब जैसे दोसा मुनि दरिद्रता को अपने आश्रम में ले जाने लगे, अब आश्रम में क्या होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, कथा चलती रहती है। अब जैसे ही दरिद्रता वहां पहुंची, अब उसका तो मन घबराने लगा, क्योंकि दरिद्रता जहां पे सत्संग, कीर्तन, कथा, सेवा, दान पुण्य होता है, वहां पे दरिद्रता नहीं रहती। अब तो वो दरिद्रता उस स्थान को छोड़ के चली गई। अब दोसा मुनि परेशान कि अभी तो धर्मपत्नी घर में भी नहीं आई और छोड़ के चली गई, और वो दरिद्रता कहां गई? प्यारे, वो दरिद्रता पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब वहां से हिले ना। अब कुछ समय बीत गया। अब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि कई दिन हो गए बहन से मिले हुए, चलो बहन से मिलके आते हैं। जैसे ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोसा मुनि के आश्रम में गए, पूछा कि हमारी बहन कहाँ है? लक्ष्मी जी ने बोले वो तो उसी क्षण चली गई जिस समय आई थी, क्योंकि यहाँ पे सत्संग, कीर्तन, कथा चलती है, दान पुण्य होता है, और जहां पर ये सब होता है वहां पे दरिद्रता कहाँ गई? फिर दरिद्रता उसे जब ढूंढना आरंभ किया तो क्या देखा? पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। अब तो प्यारे कहते हैं जब किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, खासकर रिश्तेदारों के पास जाते तो क्या लेकर जाते हो? मिठाई का डब्बा ले जाते हो ना। अब जैसे ही लक्ष्मी जी ने अपनी बहन दरिद्रता को मिठाई का डब्बा दिया, प्यारे, जैसे ही मिठाई का डब्बा हाथ में लेते ही दरिद्रता और क्रोधित हो गई, मिठाई का डब्बा फेंक दिया। अरे बहन, तुझे पता नहीं मुझे मिठाई बिल्कुल नहीं भाती। बड़े ध्यान से सुनना। दरिद्रता ने कहा कि मुझे मिठाई बिल्कुल नहीं भाती, खिलाना है तो मुझे खट्टा खिला, तीखा खिला। अब जब भी आपको अपने घर में लक्ष्मी का वास करना हो ना, तो अपने फ्रिज में, अपने रसोई घर में मीठा जरूर रखना। जिस घर के फ्रिज में मीठा होता है, जिस घर की रसोई में मिठास होती है, चाहे वाणी में हो, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में एक दूसरे पर तीखे बाण चलाएं, कटु वचन कहे जाएं, कलेश हो, उस घर में लक्ष्मी नहीं दरिद्रता आती है, क्योंकि उसे तीखा पसंद है। जली कटी बातें जो करते हैं ना आपस में, ये दरिद्रता को पसंद है, इसलिए उस घर में दरिद्रता का वास होता है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको कि आपने देखे होंगे घर के बाहर नींबू और मिर्च लटके रहते हैं। किस किस ने देखे हैं और किस किस ने लगाए हैं? ये भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि मीठा तो लक्ष्मी को पसंद है, उसके लिए आपने दिवाली पे देखा है ना, बढ़िया बढ़िया मिठाई आती है घरों में, वो इसीलिए आती है कि घर में लक्ष्मी का वास होता है। और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए लटकाई जाती हैं क्योंकि दरिद्रता को तीखा और खट्टा पसंद है। जितना तुम घर में तीखा और मसालेदार चीज रखते हो ना, उतना घर में तामसी कार्य होता है। अच्छा, आपको एक चीज और बता देते हैं
कि जब भी बहन बेटी अपनी ससुराल में जाती है, आपने सुना होगा ना, उस बेटी को जाते वक्त कभी अचार नहीं दिया जाता। देते हो अचार? इसीलिए नहीं दिया जाता कि कभी भी जाते समय खट्टा और तीखा नहीं देना, क्योंकि अगर ये अचार लेके जाएगी तो समझ लेना दरिद्रता उसके साथ जाएगी। अगर कोई बेटी कहे ना कि ना माँ मैं तो अचार लेके जाऊंगी, बिल्कुल मत देना, चाहे कितना ही जिद करे, उसके लिए थोड़े पैसे दे देना, जब बाजार से खरीद लेना, लेकिन मैं यहां से नहीं दूंगी। और बेटी को जाते वक्त खाली अचार ही नहीं, 4 चीजें बिल्कुल मत देना। ये शायद हमारी बुजुर्ग माताओं को पता होगा। सबसे पहले बेटी को जाते वक्त झाड़ू नहीं देनी चाहिए, दूसरा सुई नहीं देनी चाहिए, तीसरा छलनी नहीं देनी चाहिए, और चौथा अचार नहीं देना चाहिए। जो ये 4 चीजें देता है ना, समझना अपनी बेटी के घर में दरिद्रता का वास करता है। अब प्यारे, लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो आप अपने पतिदेव के साथ रहो। दरिद्रता ने कहा कि मैं उधर नहीं रहूंगी जहां पर सत्संग, कीर्तन, कथा या दान पुण्य होता हो, मैं तो यहीं रहूंगी। आपने देखा होगा कि इतवार को छोड़कर पीपल की सब पूजा कर देनी। इतवार को ना तो सूत चढ़ाया जाता, ना दीपक चलाया जाता, ना कोई पूजा पाठ होता इतवार को। श्री विष्णु ने कहा कि एक काम करो कि आपको एक दिन मिलेगा पीपल में निवास का, और बाकी दिन जो पीपल पे कच्चा स्रूत बांधेगा, दीपक जलाएगा, उसकी परिक्रमा करेगा, उसके श्री हरिनारायण भगवान अंधन के भंडार भरेंगे, भोले बाबा उसका हर काम करेंगे। लेकिन एक दिन तुम्हारा निवास होगा, वो होगा रविवार के दिन। तब दरिद्रता ने कहा बाकी 6 दिन में कहां रहूंगी? बाकी 6 दिन में कहां रहूंगी? तब लक्ष्मी जी और श्री हरिनारायण भगवान ने कहा कि तुम वहां रहोगी जिस घर में बड़ों का सम्मान ना होता हो। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो ना कि दरिद्रता हमारे घर में ना रहे, तो ये जो काम बता रहे हैं बिल्कुल मत करना। जिस घर में दरिद्रता के लिए उपाय बता जा रहे हैं वो काम आप मत करना। कह रहे हैं जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होगा मैं उस घर में रहूंगी। जिस घर में महिलाएं रात को झूठे बर्तन छोड़ेंगी उस घर में मैं रहूंगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं रात को कभी भी रसोई में झूठे बर्तन मत छोड़ना। और प्यारे, कि जिस घर में आपस में प्रेम ना हो, जिस घर में आपस में कलेश होता हो, उस घर में मैं रहूंगी। इसलिए बिल्कुल कलेश मत करना। कोई सामने वाला थोड़ा बहुत बहुल बोल भी दे तो सुनी की अनसुनी कर देना। और जो भगवान की आरती पूजा पाठ नहीं करेगा उस घर में मैं रहूंगी। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में नारायण का वास हो, हमारे घर में भोले बाबा का वास हो, तो शिव महापुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। वो नियम आप अपना लेना, विश्वास मानो। अगर भोले बाबा ने हमें मौका दिया दोबारा यहाँ पर आने का, तो आप हमें बढ़िया बढ़िया खुशखबरी अवश्य दोगे कि महाराज हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आए, राधे रानी आए, भोले बाबा की कृपा हुई, किराए के मकान से अपने मकान में गए, अपने मकान को 4 मंजिल बनाया। ये आप बहुत खुशखबरी दोगे, लेकिन कब? जब आप ये छोटे छोटे नियम का पालन करो। सबसे पहला नियम बड़े ध्यान से सुनना, जब भी आप अपने घर की अन्नपूर्णा रसोई में जाओ, अन्नपूर्णा का मंदिर बोले तो रसोई, कोशिश करो स्नान करके जाओ।
बोले महाराज कैसे स्नान करें, बच्चे सुबह जल्दी जाते हैं, पतिदेव जल्दी जाते हैं, स्नान करने का समय नहीं मिलता। तो एक काम करो, घर में गंगा जल तो होगा, थोड़े से 2-4 बूंदे अपने ऊपर, 2-4 रसोई पे छोड़ देना, आप पवित्र हो गए। सबसे पहला नियम। दूसरा कि कभी भी अन्नपूर्णा मंदिर में अर्थात रसोई में चप्पल पहन के मत जाना। कई बार हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, हम बाहर जूते चप्पल उतारते, बोले महाराज आ जाओ, हमारे यहाँ तो खूब चलता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जूते चप्पल न जाने कितने चौराहों से होके गुजरती हैं और अन्नपूर्णा का स्थान पवित्र होता है। कभी भी रसोई में जूते चप्पलों को एंट्री मत देना। अगर आप चाहते हो हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, भोले बाबा का वास हो। उससे अगला नियम हमने आपको बता ही दिया था कल कि जब भी भोजन बनाओ प्रेम से बनाओ, क्रोध में बिल्कुल मत बनाओ। जब भी भोजन बनाओ भोले बाबा से यही कहो कि भोले बाबा ये हम भोजन नहीं आपका प्रसाद बना रहे हैं। अब जो उस प्रसाद को खाता है प्यारे, उसके घर में प्रेम भाव रहता है, और जिस घर में प्रेम भाव रहता है उस घर में भोले बाबा रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं। उसके बाद एक काम और करना, छोटे छोटे नियम हैं। जब भी आप भोजन बनाओ पहली रोटी गाय की और आखिरी जरूर निकाला। कौन कौन निकालता है? जबरदस्ती रोज निकालते हो? देखो श्राद्ध में तो सब भर भर के बनाते हैं, पूड़ियां, खीर, हलवा, मालपुए, न जाने क्या क्या बनाते हैं। अब श्राद्ध में 2 जने हमेशा दुखी रहते हैं, एक गौ माता और एक ब्राह्मण देवता। गौ माता बेचारी कुछ कह नहीं पाती और ब्राह्मण देवता दक्षिणा के चक्कर में सब जगह जाते हैं। एक जगह तो एक पंडित जी 5 जगह, 7 जगह, 10 जगह भोजन करके आए। 11वीं जगह हमारे साथ भी चले गए। मैंने महाराज जी आज कितनी, अरे अभी तो 11 ही हुए हैं। मैंने ये चमत्कार कैसे? बोले अभी दिखाता हूँ। जेब में से चूरन निकाला, बोले जहां भी खाता हूं चूरन की फांकी मार लेता हूं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार थोड़ा आता है। ध्यान देना इस चीज को कि श्राद्धों में भर भर के बनाने की बजाय रोज 2 रोटी निकाल देना, पहली गाय की और आखिरी कुत्ते। अच्छा, एक जगह हम सबको ये सेवा बता रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि 2 रोटी जरूर निकालो, पहली गाय की और आखिरी कुत्ते की। एक बूढ़ी मैया खड़ी होकर कहने लगी, महाराज एक बात पूछूं? माता जी पूछो। बोले आप सबको सेवा के लिए कह रहे हो, पहली रोटी गाय की निकालो, दूसरी कुत्ते की निकालो, क्या आपकी पंताने निकालती है? क्या आपकी पंताने निकालती है? मैंने भाई आज मैं जाके पूछूंगा कि हम सबको शिक्षा देते हैं, मैं भी तो पूछूं जाके। हम घर में गए अपने, पंतानी से बोला, अरे भगवान एक बात तो बता, हम सबको शिक्षा देते हैं भोजन में पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की, क्या तुम निकालती हो? बोले हाँ पंडित जी मैं तो रोज निकालती हूँ। हमने कहा हमने तो कभी देखा नहीं। बोले देखोगे कैसे? जब भोजन बनाती हूँ पहली मैं खा लेती हूँ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सज्जनों, कहने का भाव ये कि आप हंसते खेलते कथा सुनो, और हंसते खेलते जब आप जाते हो ना, आपके बच्चे जो हैं आपको मुंह फुलाए हुए अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते अच्छे लगते हैं? ऐसे भोले बाबा को भी आप हंसते खेलते कथा सुनते हो तो प्यारे, जितना आनंद आपको आता है ना, उससे ज्यादा मेरे भोले बाबा को आता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? अच्छा वो हाथ उठाएंगे जो जबरदस्ती बैठे हैं। भगवान जबरदस्ती किसी को ना बिठाए, सबको आनंद दे। और कहते हैं अगर कथा में आनंद आ गया तो समझ ले मेरा भोला बाबा उसमें आ गया, कथा में आ गया। क्योंकि ये मेरे भोले बाबा की कथा नहीं, मेरे भोले बाबा का डमरू है। क्या
ऐसा डमरू बजाया मेरे भोले ने, सारा हमीदपुर में मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा हमीदपुर भी मगन हो गया। कौन सा गाँव है ये? हमीरपुर। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा हमीरपुर भी मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा हमीरपुर भी सारा मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत 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 मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हरि को डमरू को सुन के जी कान्हा जी आए। डमरू को सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग में राधा को लाए। राधा भी मन में मगन हो गया। ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। और प्यारे ये जो शिव महाप्राण की ध्वनि है, जहां जहां इसकी आवाज जाती है समझ लेना मेरे भोले बाबा का डमरू बज रहा है। और जहां तक ये डमरू बजता है प्यारे, वो स्थान वो तीर्थ बन जाता है, वो धाम बन जाता है। प्यारे अब हम सती खंड में प्रवेश करते हैं कि पहले दक्ष की पत्नी असी की बीरनी सती उत्पन्न हुई और वे दक्ष सुता उमा को पाने के लिए तप करने लगी। और प्यारे फिर वही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म भी हो गई। कि एक बार काम और रति का विवाह हुआ। और ये रति कौन है प्यारे? ये राजा दक्ष के पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री रति का विवाह जिन्होंने कामदेव से किया। और ब्रह्मा जी ने शिव को सती से विवाह करने के लिए कहा कि आप जगत माता दुर्गा देवी सती जो तारकासुर पूरी सृष्टि को प्रलय करके प्रताड़ित कर रहा है, उसका वध के लिए आप सती के आगमन के लिए तप कीजिए। तब प्यारे कि माता के तप द्वारा मां अंबा प्रकट हुई और वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे गर्भ में सती के रूप में उत्पन्न होंगी। और प्यारे वही सती बचपन से ही शिव को पाने के लिए तप किया करती थी। कहते पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं कि कुछ उसके आचार विचार ऐसे होते, पता चल जाता है बड़ा होके शरारती बनेगा या समझदार बनेगा। ऐसे ही सती भी शिव को पाने के लिए छोटे छोटे शिवलिंग की, पार्थिव लिंग की पूजा किया करती थी। कभी बेल पत्र चढ़ाती, कभी कुछ चढ़ाती। अब माता पिता को लगता है शायद एक खिलौनों से खेल रही है, लेकिन प्यारे मां अंबा छोटी सी सती शिव को पाने के लिए अनेक लीलाएं करने लगी। और जैसे जैसे वो बड़ी, उसका शिव के प्रति प्रेम भी बढ़ने लगा। अब तो सती ने अपने पिता से, मां से कहा कि मां, कि मैं शिव की आराधना करना चाहती हूँ, शिव का तप करना चाहती हूँ। अभी मन की नहीं बताई कि मैं शिव को पाना चाहती हूँ। कई बच्चों के मन में भाव आता है ना कि मां मैं ठाकुर जी को ले आऊं। मां कहती है बेटा ले आ। अब वो किस रूप में ला रही है, या तो वो बेटी जाने या ठाकुर जी जाने। अब प्यारे दक्ष ने आज्ञा दे दी थी कि तुम शिवलिंग की पूजा करो। अब प्यारे घर में ही शिवलिंग बनाया और प्यारे आराधना करने लगी, तप करने लगी। और प्यारे उस तप से शिव भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जिस रूप में तुम मुझे मानती हो उस रूप में मैं तुम्हें अपना लूंगा। जैसे 16,108 रानियों को कृष्ण ने अपनाया था कि जिस भाव में जो मुझे भजेगा, जिस भाव में जो मुझे मानेगा, प्यारे मैं उसी भाव में उसका बन जाऊंगा। और प्यारे सती का शिव से विवाह संपन्न भी हुआ, क्योंकि वरदान दिया था। और उस समय स्वयं प्रजापति दक्ष ने शिव विवाह में अपनी पुत्री सती के लिए कन्यादान किया, जैसा आप सभी ने किया। विवाह संपन्न हो गया और प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या को बहुत सा दहेज भी दिया। कहते पहले जो हम लड़की के साथ आज तो कुछ भी नहीं देते, पहले हाथी घोड़े दास दासियां सोना चांदी हीरा मोती खुशी से दिया करते थे। ये दहेज शब्द तो आज निकला है कि पहले बिन मांगे पिता अपनी पुत्री के लिए दिया करते थे, आज जबरदस्ती मांगना पड़ता है। नहीं देते तो प्यारे आजकल आप देख रहे हो कि लड़की को कितना दुखी करते हैं। और आजकल तो समाचारों में, अखबारों में दुनिया भर का आता है कि शादी को भी 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए और उसे जलाने में, उसे कष्ट पहुंचाने में भी देर नहीं करते। कि प्यारे खूब प्रेम से विवाह हो रहा था, सारे देवी देवता आ रहे थे। अब फेरों की बारी आई। इधर साक्षात भोले बाबा और सती साथ में बैठी थी, इधर दक्ष प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी पूजा करवा रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ, सती ने इतना बड़ा घूंघट कर रखा था और फेरे कौन करा रहे थे? स्वयं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने मंत्र जाप श्लोक करते करते अचानक उनका मन बदल गया। क्यों? सती ने इतना बड़ा घूंघट कर रखा, तो उनके मन में आया क्यों ना मैं सती का मुख देख लूं। अब कैसे देखे कि भोले बाबा पास में बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, गीली लकड़ी ली और अग्नि में छोड़ दी।
अब गीली लकड़ी होगी तो अग्नि में क्या होगा? धुआं धुआं होगा। और प्यारे जैसे ही धुआं धुआं हुआ, सती ने अपना घूंघट उठा लिया। और प्यारे जैसे ही घूंघट उठाया और ब्रह्मा जी ने सती को कामसक दृष्टि से देखा। और प्यारे और किसी को पता ना लगे, लेकिन मैं तीनों लोगों के नाम से कोई बात छुपती नहीं है। और ये घृणित कार्य भोले बाबा समझ गए। उसी समय त्रिशूल उठा लिया और प्यारे ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। सभी देवी देवता घबरा गए। अचानक अच्छे भले हंसते कार्य में ये क्या हो गया? शिव जी ने ब्रह्मा जी को बहुत बुरा भला कहा। तभी देवी देवताओं ने कहा, प्रभु इसे मत मारिए, क्योंकि ये भी आपका ही अंश है। कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। कि प्यारे इस कुदृष्टि से कारण ब्रह्मा जी का वीर्यपात हुआ और उनकी 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। और प्यारे वो 4 बूंदें 4 बादल बन गई, जो प्रलय का कारण बनती हैं। और ये 4 बूंदें होती हैं संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ये ऐसे मेघ, ऐसे बादल बन गए जिसे इंद्र ने अपने कब्जे में ले लिया। और ये कब चलाए? जब गोवर्धन लीला करी थी, जब सभी ब्रिजवासियों ने इंद्र की पूजा त्याग कर गोवर्धन जी की परिक्रमा करी थी, उस समय इंद्र को प्रकोप हुआ। और यही 4 बूंदे, 4 बादल कि जाओ तुम ब्रिज में मूसलाधार वर्षा करो, बिजली कड़काओ। प्यारे उन्हीं ये 4 बूंदे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में थी। जैसे तैसे शिव भगवान प्रसन्न हुए, चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही अंश है, जो लीला है वो तो होनी ही है। अब भोले बाबा और सती कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। अब विहार करते करते अचानक सती के मन में शंका आई। बड़े ध्यान से सुनना। सती के मन में शंका आई, बोले बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। बोले क्या? बोले अक्सर मैं देखती हूं कि आप समाधि में लीन रहते हैं। मेरे पिता ने कहा था त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ एकमात्र शिव अकेले आप ही हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो आप किसका ध्यान करते हैं जो हर समय आप समाधि में रहते हैं? भोले बाबा मुस्कुराए, बोले मैं अपने इष्ट का ध्यान करता हूं। बोले तुम्हारा भी कोई इष्ट है? बोले हाँ। बोले कौन है मेरा इष्ट? बोले प्रभु श्री राम। अब तो सती को और शंका हो गई कि अब ये राम जी कहां से आ गए, ये कौन से भगवान हैं? देखो कभी भी भगवान की लीलाओं पे शंका नहीं करनी चाहिए। हम कथा में कहते हैं कि जिसको कथा में उबासी आए, जिसको कथा में निंद्रा आए, जिसका कथा में ध्यान भटके और जो आपस में बात करें, उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। क्यों? उनके सिर पे पाप है जो कथा में विघ्न डालते हैं। आपने भागवत कथा तो सुनी होगी, उसमें एक प्रसंग आता है जब शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। एकांत स्थान पे कथा सुनाई, इसलिए वो स्थान भी अमर हो गया, जिसे हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। बोलिए अमरनाथ भगवान की। और ये भी कहा था कि पार्वती अगर अमर कथा सुननी है तो जैसे जैसे मैं कथा सुनाऊं हुंकारे भरती रहना। पार्वती ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा ने कथा सुनाई और प्यारे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, कुछ समय तक तो पार्वती हुंकारे भर रही थी, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में भोले बाबा पहुंचे, पार्वती जी सो गई। अब किसी ने पूछा, महाराज आप तो कहते हो कि जिसके सिर पे पाप होते हैं उसे कथा में नींद आती है, तो पार्वती जी को कैसे नींद आ गई? उनसे कौन से पाप हुए? तो प्यारे यहां देखना,
यहाँ एक नहीं अनेक पाप हुए हैं जो वो सती के रूप में थे। सबसे पहला पाप कि भोले बाबा की भक्ति पे शंका करी कि तुम किसकी भक्ति करते हो, तुम्हारी भक्ति तो दुनिया करती है, तुम किसकी भक्ति करते हो। ये पहला पाप। भोले बाबा ने कहा सती ऐसे नहीं कहते, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे प्रभु हैं, इनकी लीला पे शंका मत करो। अब जैसे ही सती ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि देखो तो सही इनके इष्ट कैसे हैं, प्यारे देखा तो क्या देखा, उस समय श्री राम जी की धर्म पत्नी सीता को कौन उठाकर ले गए थे, रावण। अब श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति वन वन में अपनी धर्मपत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। अब तो सती ने दूसरा पाप कर दिया। ये कौन से भगवान है, ये भगवान नहीं, ये तो साधारण इंसान है। अगर सच में भगवान होते तो अपनी पत्नी को दर दर नहीं ढूंढते, सीधा लंका में जाते, रावण को मार तो ले आते, क्यों वानरों की सहायता में लगे रहे। ये दूसरी पाप किया, उनकी लीलाओं पे शंका करें। तीसरा पाप, सबसे बड़ा पाप किया, भोले बाबा अगर आप कहो तो मैं तुम्हारे इष्ट की परीक्षा ले लूं। देखो भोले बाबा मना कर रहे हैं कि अरे सती ऐसा मत करो, और जो काम मना किया जाए वो मना रहना चाहिए। कहते ना कल्याण न हो वाय नारी का, जो पति की बात न माने। बोले प्रभु मैं तो परीक्षा लेके रहूंगी। बोले जो तुम्हारी इच्छा दे दो। अब जब मानना ही नहीं तो कहना बेकार है, एक बार को दो बार को, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब तो सती सीता का रूप बनाकर, सती सीता माता का रूप बनाकर श्री राम जी के समक्ष प्रकट हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये साधारण इंसान होंगे तो मुझे सती समझेंगे, और अगर असली भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। अब प्यारे, जैसे प्रभु श्री राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, अचानक वही सती सीता जी का रूप लेकर श्री राम जी के सामने आ गए। देखो तो सही है भगवान है या इंसान है। और प्यारे, जैसे ही राम जी ने सामने देखा साक्षात सीता जी का स्वरूप, राम जी बोल उठे, मैया भोले बाबा कहाँ हैं? देखो सीता जी का रूप बना रखा है, लेकिन श्री राम जी ने कहा मैया भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेले कैसे भ्रमण कर रही हो? इतना सुनते ही सती लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई कि मैंने क्या किया, अपने प्रभु के इष्ट पर शंका करी। और प्यारे, वो वापस अपने भोले बाबा के पास गई। बोले बाबा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत भारी भूल हो गई। अब प्यारे, भोले बाबा ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन उस सती को मन से त्याग दिया। देख तो, एक तो कहते हैं तुम्हें बिल्कुल त्यागना, और एक कहते हैं मन से त्यागना। अब भोले बाबा ने सती को मन से त्याग दिया। अब कुछ उखड़े उखड़े रहने लगे। सती ने कहा, हे भोले बाबा, क्या ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे ना बात करते ना बोलते पहले की तरह? जैसे तैसे सती ने भोले बाबा को मनाया, लेकिन प्यारे कहते कब समय पलट जाए कुछ पता नहीं, कहां की बात कब काम कर जाती है। बेटा ये बच्चों को चुप करा दो। कि प्यारे, जो प्रजापति दक्ष का अपमान, जिसको लगा कि भोले बाबा ने मेरा अपमान किया, उस अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक कनखल में महान यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को
नहीं बुलाया। अब तो प्यारे सब के सब तैयार हो के जा रहे हैं यज्ञ में। अच्छा, ये आपके साथ भी शायद होता होगा, हमारे साथ तो होता है कि हमारे गली मोहल्ले में कोई शादी हो रही हो और हमें निमंत्रण ना आया हो और पड़ोसी तैयार हो के हमारे सामने से जा रहे हो, कितना बुरा लगता है ना। और उसके बाद पड़ोसी जानबूझ के हमें कहें, पंडित जी आपको नहीं बुलाया, तो सोचो कैसे दिल पर चक्कू लगते हैं। अब ये सती के साथ भी हो रहा है। एक तो सती को निमंत्रण नहीं दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, अब जानबूझ के इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी तैयार हो के सती के आगे से निकलती है। अरे क्या हुआ, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुम तैयार नहीं हुई क्या, तुम नहीं जा रही? प्यारे सती को ऐसा लग रहा था जैसे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। लक्ष्मी जी भी जा रही है तैयार होके, बार बार सब छेड़ रहे हैं सती को, क्या तुम नहीं जा रही, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया? अब तो सती को और क्रोध आ गया। सती ने भोले बाबा से कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको पता है मेरे पिता ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवी देवताओं को बुलाया। भोले बाबा ने कहा, हाँ पता है सती। बोले तो आपको ये भी पता होगा कि हमें नहीं बुलाया? बोले हाँ ये भी पता है। बोले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने पिता के उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ जिस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ को नहीं बुलाया, और ये देखना चाहती हूँ उस यज्ञ में कौन कौन देवी देवता सम्मिलित होने के लिए गए हैं। अब भोले बाबा समझा रहे हैं कि अरे सती, बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन भोले बाबा ने कुछ स्थान बताए हैं कि जहां पर बिन बुलाए जा सकती हो। संसार के कार्य में बिन बुलाए जाओगे तो अपमान ही होगा। ये आपसे भी हम कहते हैं, किसी रिश्तेदारी में, किसी पड़ोसी में बिन बुलाए कभी भूल के मत जाना। लेकिन भोले बाबा ने कुछ स्थान बताए जहां पर बिन बुलाए भी जा सकते हो। कहां? सत्संग में, कीर्तन में, कथा में, किसी भी प्रकार की सेवा में, क्योंकि ये कार्य परमात्मा के होते हैं। इसमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्यारे सती नहीं मानी और चली गई अपने पिता दक्ष के उस महान यज्ञ में। जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची तो प्यारे दक्ष ने देखा सती आई हैं। छूटते ही कहा, अरे सती, तुम बिन बुलाए कैसी आ गई? कहां है तुम्हारे ओगड़नाथ, ना जाने क्या क्या, भस्मधारी, रुद्रधारी? जो बोलना था अपमानित शब्दों में उस सती को बोला। सती ने कहा, पिताश्री आप मुझे सब कुछ बोल देना, लेकिन मेरे पति देव को कुछ मत कहना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो अपने पति की बुराई सुनती हैं, जो अपने पति की बुराई करती है, प्यारे उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। अगर कोई तुम्हारे पति की निंदा करे, शास्त्रों में लिखा या तो उसे मार देना चाहिए या उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। बोले मैं आपको मार तो सकती नहीं, अब वापस में अपने पिता के पति के यहाँ नहीं जा सकती। उसी क्षण अपने मन से अग्नि प्रज्वलित की और प्यारे उसी क्षण उसी अग्नि में वो सती जल के भस्म हो गई। अब प्यारे जैसे ही ये समाचार रुद्र को मिला, अर्थात शिव को मिला, शिव ने अपनी एक जटा का बाल उखाड़ा और जैसे ही पर्वत पे मारा, उस शिखा के दो टुकड़े हुए, एक से वीरभद्र उत्पन्न हुआ और एक से महाकाली उत्पन्न हुई। और प्यारे उन दोनों ने उस दक्ष के यज्ञ में ऐसा तांडव मचाया, ऐसा तांडव मचाया
कि प्यारे सभी देवी देवता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और प्यारे प्रजापति दक्ष घबरा गया कि ये क्या हुआ। तब उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन कहते हैं अब पछतावा तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वीरभद्र ने इतना ऐसा शस्त्र चलाया कि प्यारे दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग हो गया। अब प्यारे सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी, भोले बाबा को शांत किया। तब प्यारे भोले बाबा ने प्रजापति दक्ष के कौन सा सिर लगाया? बकरे का। देखो सबसे बड़े सर्जन भोले बाबा ही हैं। जो गणेश जी का कौन सा सिर लगाया? ये आज ऑपरेशन नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। तो प्यारे उस प्रजापति दक्ष के कटे हुए सिर को बकरे के सिर से जोड़ दिया। और प्यारे हैं वो गणेश जी को लगाया था। तो प्यारे ये दक्ष प्रजापति कौन है? जिसके अंदर मैं भरी पड़ी है। और बकरा क्या करता है? तो इसीलिए प्यारे आप दक्ष प्रजापति मत बनना। यही कहना कि हे बाबा हमारा कुछ नहीं है, ना मेरा है ना मैं किसी का हूं, मैं भी तुम्हारा हूं और मेरा भी तुम्हारा ही है। और प्यारे उसके बाद जब सती जलकर भस्म हुई, उसके बाद हिमालय का मैना से विवाह हुआ। और जब सती यज्ञ में शरीर त्याग कर अगले जन्म में हिमाचल के मैना के यहां पार्वती रूप में जन्म लिया, क्योंकि मैना ने भी उस पार्वती को पाने के लिए बहुत घनिष्ठ तप किया था। और पार्वती भी भोले बाबा की पाने के लिए तप करने लगी, तपस्या करने लगी। तब नारद जी ने पार्वती को शिव के लिए कहा कि आपका जन्म भोले बाबा के लिए ही हुआ है। उस समय तारकासुर जिसने सृष्टि में आतंक मचा रखा था, देखो अभी कुछ ही देर में बहुत सुंदर भोले बाबा और पार्वती जी का सुंदर विवाह होगा। बीच में जगह छोड़ दीजिए थोड़ी थोड़ी, आधा किलो इधर आधा किलो उधर। पीछे से आए हुए हैं ऐसे, बीच का रास्ता छोड़। आप चलो क्या हो? और नारद जी ने पार्वती जी को शिव प्राप्ति के लिए प्रेरित किया कि आपका जन्म शिव के लिए हुआ है। उनके पूर्व जन्म की बात बताई कि आप सती थी और आपने भोले बाबा के इष्ट पर शंका करी, जिसके फलस्वरूप आपको प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जलकर शरीर त्यागना पड़ा। और प्यारे उसी पार्वती के तप के फल से शिव जी ने पार्वती को सपने में दर्शन दिए और कहा कि पार्वती, तुमने हमें प्राप्ति के लिए जो तपस्या की है उस तपस्या से हम प्रसन्न हैं और हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम स्वयं तुम्हें प्राप्त होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। और इधर ब्रजान की पत्नी के गर्भ से तारकासुर का जन्म हुआ, जिसने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव से यही वरदान मांगा कि मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता, सिर्फ एक ऐसा होगा जो शिव के पुत्र के रूप में होगा, वही मेरा वध करेगा। क्योंकि तारकासुर को पता था कि सती की देह जल चुकी है और भोले बाबा
साधना में लीन हो गए हैं, अब वो विवाह नहीं करेंगे। और वो समाधि में ऐसे लीन हुए कि जागृति नहीं हुए। तभी सभी देवी देवता घबरा गए और नारद जी ने सभी देवी देवताओं ने देखा कि अब भोले बाबा समाधि से नहीं उठ रहे। तब सभी देवी देवताओं ने कामदेव से कहा कि कैसे भी हो हमें सृष्टि बचाने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए भोले बाबा को समाधि से उठाना पड़ेगा। तब प्यारे कामदेव ने भोले बाबा के सामने जाकर, जो कि समाधि में लीन थे, पहला बाण चलाया। भोले बाबा का ध्यान भंग हो गया। और जैसे ही दूसरा बाण चलाया, भोले बाबा के तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गए। और प्यारे जैसे ही कामदेव जलकर भस्म हुए, सभी देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु, ये हम सब देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने आपकी समाधि तोड़ी है। क्यों? तारकासुर सबको कष्ट पहुंचा रहा है और हम आपसे कहते हैं कि आप हिमालय पुत्री पार्वती के साथ में विवाह कर लें और इस सृष्टि को तारकासुर से बचाएं। तब प्यारे भोले बाबा ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं हिमालय के घर जाकर पार्वती का हाथ मांगने जाऊंगा। तो प्यारे भोले बाबा आ रहे हैं। ढोल बजा दो, बोलो। देखो, कुछ बाराती बन जाओ हमारे भोले बाबा के साथ में। ये कहते हैं कि शिव कथा चाहे विशाल हो चाहे छोटी हो, मेरे बाबा की कृपा हमेशा बराबर रहती है। कुछ बाराती बन के चले जाओ भोले बाबा की बारात में। एक बार भोले बाबा के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और कितने भोले बाबा, देखो ये बाराती है, ये देखो बाराती। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी ना, सब मुंह फुला के बैठे हैं। अरे एक बार पता लगना चाहिए कि ये भोले बाबा के बाराती हैं क्या? सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में। और शंकर भगवान की और शंकर भगवान की। सभी नाचते गाते हैं। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में।
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले निराले दूल्हे में। अरे भेष निराला दिए बनवाला, जब जतन कराए तन भस्म लगाए, होली मृगशाला गरुनाथ की माला है, शीश पे गंगा माथे पे चंदा, तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे। अरे भूतों की के टोली चले है ससुरा, भूतों की ले टोली चले है ससुरा, भूतों की ले टोली चले है ससुरा, भूतों की ले टोली चले है ससुरा। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे निराले दूल्हे। बोल शंकर भगवान की।